हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे गाजा के अंदर जो युद्ध विराम हो गया था, गाजा के लोगों को थोड़ी सी शांति थी, वो अब फिर से अशांति में बदल गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमास। हमास ने, आपको मालूम होगा, पिछले 1.5-2 सालों से इजराइल के कुछ बंधक बना लिए हैं। और वो भी ऐसे बंधक नहीं बनाए थे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से एक आतंकवादी टाइप का हमला करके बंधकों को बनाया गया था, इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया था। उसमें लगभग 1400 से 1500 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ये मतलब एक इतने ब्रूटल तरीके से, मतलब आप देख रहे हो कि कोई घर में जितने भी लोग हैं उन सबको मार दिया, छोटे से बच्चे तक को मार दिया। और इस प्रकार का ब्रूटल कृत्य दिखाया था हमास के आतंकवादियों ने उस समय। उसका परिणाम ये हुआ कि 7 अक्टूबर से ही कंटिन्यूअसली इजराइल हमास को नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। अब वो बात अलग है कि गाजा में ही हमास का मुख्य गढ़ है, उनकी सुरंगों के अंदर है, तो उसमें नो डाउट लोगों को भी परेशानी वहां पर हुई। परेशानी ही नहीं हुई, कई लोगों मारे भी जा चुके। अब अभी के केस में भी तो सेम काम हुआ है। उसमें हुआ ये है कि जो युद्ध विराम था, उसमें फिर हमास के लोग अपनी मीटिंग करने लगे, हमास को फिर से खड़ा किया जाए वो होने लगा। और फंडिंग तो नो डाउट मिडिल ईस्ट से कहीं ना कहीं से आती है, तभी ये सब चीजें होती हैं। अगर फंडिंग ही ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इजराइल ने ये कहा कि भाई, जो शर्तें थी युद्ध विराम की, जिसमें इजरायली नागरिकों को वापस करना था, वो भी आपने नहीं मानी। लगभग 50 के करीब स्टिल जो नागरिक हैं वो वहां पर हैं। और हमास ये चाहता है कि जितने फिलिस्तीन के कैदी वहां पर हैं इजराइल की जेलों में, उनको हम छुड़वा लेंगे, साथ ही साथ हम अपनी जमीन भी ले लेंगे जो कि वर्तमान में इजराइल के कब्जे में है। तो ये सारी चीजें सोचकर वो अभी छुड़ा नहीं रहा। लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। और उसने स्ट्राइक स्टार्ट जैसे की, तो लगभग 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होने की आशंका है, जिसमें हमास के टॉप कमांडर भी मारे गए। अगर इजराइल का पक्ष देखें तो उन्होंने कहा कि हम इजराइल को पनपने नहीं देंगे जब तक हमारे हॉस्टेज वापस नहीं आते, चाहे कुछ हो जाए। दूसरी बात, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि कहीं ना कहीं इनके शांति वार्ता के लिए एक प्रकार से लीडरशिप का रोल कर रहा था, उसने भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर हमास अपनी बातों को, अपनी शर्तों को, जो बिहाइंड द सीन बातें होती हैं, मतलब उनका कहना है कि हमास बिहाइंड द सीन कुछ और बात करता है और फ्रंट में कुछ और बात करता है। और अगर ये चीज है तो जितनी भी ताकतें इजराइल के लिए और भारत, जो अमेरिका है, उनके लिए परेशान करने वाली होंगी, उन सभी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये अमेरिका का बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट है। तो अभी हम जो सोच रहे थे कि गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा, रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। क्योंकि दूसरी घटना और हुई जिसमें ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की। और राष्ट्रपति पुतिन से बात करने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया, या उनके लोगों का स्टेटमेंट आया कि इट इज नॉट इजी टू एंड दैट मच टाइम। ओके, तो मतलब इतना सिंपली तरीके से रसिया यूक्रेन का युद्ध भी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी कहीं पर भी हो, बेगुनाह लोगों की जान जाना सीधी सी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उसके लिए मैं क्या, कोई भी समर्थन इस चीज के लिए नहीं करेगा। लेकिन आतंकवाद भी एक हमारे विश्व का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे खत्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो फंड कर रहे हैं, जो हथियार दे रहे हैं उन लोगों को, और जो हथियार ले रहे हैं, इन सभी को बैठ के समझना चाहिए, तभी इसका हल निकल पाएगा। नहीं तो ऐसी घटनाएं पूरे मिडिल ईस्ट में हम देख चुके हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।